छुपी है स्वामी तेरी ही धुन, तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की, तेरे ही चमक से सुहाना लगी चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज शुक्रवार का दिन है। आज हम विशेष रूप से हमारे परिवारों से मृत सदस्यों के लिए इस पवित्र में सब बलिदान को समर्पित करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ में कि प्रभु इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता द्वारा उन्हें अनंत विश्रांति प्रदान करेंगे। साथ ही साथ श्रोतगादनी की आत्माओं के लिए भी हम विशेष प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता द्वारा उन्हें अनंत विश्रांति प्रदान करें। अन्य तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में लाते हैं। आप सभी की प्रार्थनाओं को भी हम प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं। आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दीन दुखियों का क्षमा प्रदाता और हमारी मुक्ति का प्रेमी प्रवर्तक है। हमारे समुदाय के सभी मृत परिजनों, मित्रों तथा हितैषियों के सुधीले जो इस लोक से चल बसे, नित्य कुंवारी धन्य मरियम और सब संतों की मध्यस्थता द्वारा वे अनंत आनंद के निवास में पहुंच जाए। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ, राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19, वाक्य संख्या 9 और 11 से 16 तक। एलियस पर्वत होरेब के पास पहुंचा और एक गुफा के अंदर चलकर वहां रात बिताई। प्रभु ने उससे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ।
तब प्रभु उसके सामने से होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गईं, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलियस ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। तब उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, एलियस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहाँ हूँ। इज़राइली लोगों ने तेरा विधान त्याग दिया, तेरी वेदियों को नष्ट कर डाला और तेरे नबियों को तलवार के घाट उतारा। मैं ही बच गया हूँ और वे मुझे भी मार डालना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, जाओ, जिस रास्ते से आए हो उसी से दमिश्क की मरुभूमि लौट जाओ। वहाँ पहुंचकर हजाएल का आराम के राजा के रूप में और निमिशी के पुत्र येहू का इज़राइल के राजा के रूप में अभिषेक करो। इसके बाद आवेल मोहल्लों के निवासी शफाट के पुत्र एलियस का अभिषेक करो, जिससे वह तुम्हारे स्थान नबी हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझ पर दया कर और मेरी सुन। प्रभु की शरण में जाना यही मेरे हृदय की अभिलाषा रही। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। अपना मुख मुझसे ना छुपा। अप्रसन्न होकर अपने सेवक को न्याय त्याग, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। जय घोष। हालेलुया। आप लोग संसार में उज्जवल तारों की तरह चमकेंगे, क्योंकि जीवन का वचन आप लोगों को प्राप्त हो गया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संज्ञाएं 27 से 32 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, व्यभिचार मत करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए, तो उसे निकाल कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए, तो उसे काट कर फेंक दो। अच्छा यही है
कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में न जाए। यह भी कहा गया है, जो कोई अपनी पत्नी को त्यागे वह उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी को त्याग देता है वह उससे व्यभिचार करता है, और जो त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कल का सुसमाचार सन्मति के सुसमाचार में से था। उस समय हमने सुना था, जो अपने भाई से क्रोध करता है वह दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और आज के पाठ में प्रभु हमसे कहते हैं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वह अपने मन में उनके साथ व्यभिचार कर चुका है। प्रभु यहां पर अगर इंग्लिश में बताया जाए हाइपरबॉलिक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। मतलब एक चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ाकर उसको पेश कर रहे हैं। यहां पर एक बड़ी मुद्दा हमारे सामने सुसमाचार में दिया गया है, व्यभिचार का मुद्दा। अक्सर हम लोग इस पर बात करना नहीं चाहते हैं, अक्सर इसके बारे में हम सुनना नहीं चाहते हैं, अक्सर इसके बारे में पुलपिट से प्रीच करना भी लोग नहीं चाहते हैं। पर फिर भी आज मैं इस पर हमारा ध्यान पूरी तरह से ध्यान देने की कोशिश करूंगा। यहां पर 3 प्रकार के पापों के बारे में बताया गया है। सिन बाय थॉट, पाप जो हमारे सोच में है। क्या सोच पाप है? सोच पाप नहीं है, लेकिन सोच पाप को पनपता है। सोच पाप को पनपता है। जो बात हमने कल के सुसमाचार में सुना था कि एक व्यक्ति का क्रोध किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये मर्डर तक भी जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने दिल में किसी के प्रति प्रतिशोध या क्रोध रखता है, ये किस हद तक जा सकता है? मर्डर तक जा सकता है। और उसी प्रकार ही उसी लाइन में अगर एक व्यक्ति के मन में लस्ट हो, कामुकता हो और उससे भरा हो, तो व्यक्ति उसी लाइन पर पाप जरूर करेंगे। व्यभिचार उस पे सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो सिन बाय थॉट, क्या सोच पाप है? फिर से बोलना चाहूंगा, सोच पाप नहीं है, लेकिन सोच पाप का हक कारण है। कोई भी पाप यूं ही नहीं बनता है, लेकिन अगर आपके सोच इसी लाइन पर अगर चलते जाए तो वो पाप बन जाता है, पाप का बड़ा कारण बन जाता है। तो इस लाइन में प्रभु कहते हैं कि अगर तूने किसी स्त्री को बुरी दृष्टि से भी देख लिया हो तो वो तुम्हारे मन में पाप करता है, व्यभिचार करता है। व्यभिचार करता है, नहीं करता है, मन में व्यभिचार करने की बात करते हैं। और दिस विल लीड टू द सिन इन आवर एक्शन। अगर मन में इस प्रकार की बातों को ही हम दबा के रख रहे हैं, इसी के बारे में हमारी बातचीत हो रही है, तो दिस विल लीड टू एन एक्शन। यह अवश्य एक कार्य की ओर हमें धकेल देगा। सिन
बाय आवर एक्शन। तीसरी एक और चीज जो आज के सुसमाचार के अंतिम भाग में कहा गया है, सिन इन आवर रिलेशंस। अगर कोई अपने पत्नी को त्याग करे सिवाय व्यभिचार के कारण, वहां पर रिलेशंस होते हैं। हार्ट ऑफ अडल्ट्री इज अ ब्रोकन कवेनेंट। व्यभिचार क्या है इसके बारे में मुझे विस्तृत रूप से शायद नहीं कहना पड़े यहां से। व्यभिचार वही होता है जब एक वैवाहिक व्यक्ति अपने पार्टनर को छोड़कर किसी के साथ में जब शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसी को व्यभिचार कहते हैं। फिर से कहना चाहूंगा, हार्ट ऑफ एडल्ट्री, व्यभिचार का सबसे महत्वपूर्ण कारण और सबसे महत्वपूर्ण चीज इज अ ब्रोकन कवेनेंट। अपने पार्टनर के साथ में जो आपने एक प्रतिज्ञा ली है, कवेनेंट बनाया है, जब आप उसके विरुद्ध जब जाओगे, वहां पर व्यभिचार होता है। हार्ट ऑफ डिवोर्स इज अ ब्रोकन रिलेशन। जहां पर यह बात होती है, वहां पर रिलेशंस ब्रेक हो जाते हैं और उसके बाद में वहां पर रिलेशंस हमेशा के लिए टूट जाते हैं। फिर से एक दोहराना चाहूंगा, हार्ट ऑफ एडल्ट्री इज अ ब्रोकन कवेनेंट। हार्ट ऑफ डिवोर्स इज अ ब्रोकन रिलेशन। ये दोनों आपस में बहुत बहुत जुड़े हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में एक और चीज को मैं आप सबों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। कैन ए पर्सन हु हैज कमिटेड एडल्टरी बी फॉरगिवन? क्योंकि आज के इस दुनिया में ये जो पाप है बहुत कॉमन दिखने लगा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या एक व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में व्यभिचार किया है, क्या उसे माफी दिया जा सकता है? माफी दिया जा सकता है। जहां पर प्यार बड़ा है, जहां पर रिश्ते बड़े हैं, वहां पर वो माफी के लायक है। मैं रिपीटेड ऑफेंडर की बात नहीं कहता हूं, एक बार जरूर माफ कर सकते हैं। बार बार माफ करना शायद सबकी बस की बात नहीं होगी। प्रभु हमारे सामने इसी बात को रखा है, और ये बात ना सिर्फ आज 2000 वर्ष पूर्व भी इतना ही प्रासंगिक था जितना आज भी है। मैं कहना चाहूंगा 2000 वर्ष पूर्व ही नहीं, जब से मनुष्य अपना जीवन, अपना कमिटमेंट एक व्यक्ति के साथ में जब से अपना कमिटमेंट बनाने शुरू किया, उस समय से यह बात प्रासंगिक है। इंसान के कमिटमेंट एक व्यक्ति के साथ जन्म जन्म तक, इसके बाद इसके बाहर जो भी होता है उसे व्यभिचार कहते हैं, उसे व्यभिचार कहते हैं। वह संबंधों को तोड़ते हैं, लाइफ को बिगाड़ देते हैं। प्रभु के वचनों को सुनते समय एक और इस बात को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं। अगर आपके जीवन में कोई इस प्रकार का एक गलती करते हैं, एक गलती अगर आपके प्यार गहरा हो, योग्य हो सकता है। ये मैं यहां पर एक बिब्लिकल ट्रूथ के हिसाब से नहीं कहता हूं, ये सब अपने अपने जीवन के चीजें हैं, पर फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अगर एक बार हो जाए गलती से तो माफी के योग्य हो सकता है। फिर से कहना चाहूंगा, बार बार होना
और बार बार उसको माफ करना सबकी बस की बात भी नहीं होती। आमीन। सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीहा के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग, ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। ईश्वर तेरी दया सीम है, हमारी दीन प्रार्थना कृपा पूर्वक ग्रहण कर हमारी मुक्ति के संस्कार द्वारा हमारे परिजनों मित्रों तथा हितैषियों की आत्माओं को सारे पापों से शुद्ध कर दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे सुधीगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा सुधीगान एक स्वर से गाते हैं।
माता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें उस सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु के वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज के दिन हम विशेष रूप से परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो एक दूसरे के प्रति समर्पित है। प्रभु, उनके समर्पण में प्रभु कोई कमी ना रह जाए। प्रभु, एक दूसरे के प्रति आजीवन पूरी तरह से समर्पित रहने में प्रभु उनकी मदद कर, आशीष दे, कृपा दे। विशेष रूप से उन दंपतियों को भी हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं जो एक दूसरे के डिसलॉयलिटी के कारण वेदना में गुजर रहे हैं। प्रभु, उनके जीवन में भी अनुग्रह प्रदान कर, उन्हें यह आप अनुग्रह के साथ में प्रभु जी एक दूसरे के प्रति वफादार बनकर रहने के लिए प्रभु कृपा प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हमने अपने परिजनों, मित्रों और हितैषियों की आत्माओं के लिए तुझे ये स्तुति बलि चढ़ाई है। इस संस्कार की सामर्थ्य से वे सारे पापों से शुद्ध हो जाए और आनंद आलोक का आनंद प्राप्त करे। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं धन्यवाद। प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं। धरा गगन के ईश्वर तेरी स्तुति हम गाते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं। स्वर्ग के सब दूत मिलकर गाते हैं तेरी महिमा गान। स्वर्ग में सदा गूंजते हैं स्वर पावन पावन परिपावन। हे परम पिता परमेश्वर उद्धारक सुत परमेश्वर पावन आत्मा ईश्वर तेरी जय जय गाते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको संपूर्ण